नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। मैं यूएचओ का चेयरपर्सन और क्यूबाई हमारे मीडिया पार्टनर है। तो आज हम बात करेंगे जो कि बहुत ही लोगों के इसमें है, इंटरेस्ट है अभी। आज के तारीख में काफ़ी न्यूज़ आ रहा है और काफ़ी बम्पर सेल्स हो रहे हैं। कुछ दवाइयाँ जो कि बेस्ट सेलर हो गए हैं। बेस्ट सेलर इसमें हुए थे कि ये दवाइयाँ जो है, ये वेट लॉस दवाइयाँ है मोहनजारो और भी इसके साथ ओज़ेम्पिक, मोहनजारो, एली लिली का है मोहनजारो। मोहनजारो जुलाई में लॉन्च हुआ था इंडिया में। इसी साल जुलाई में लॉन्च हुआ था और अक्टूबर में नंबर 1 बेस्ट सेलर हो गया। दवाइयों में बेस्ट सेलर हो गया। दवाइयों में बेस्ट सेलर हो गया 3 महीने में और जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने में टॉप में आ गया। 100 करोड़ से ज़्यादा सेल्स हुआ, नंबर 1 बेस्ट सेलर। और अभी क्या मैं कुछ महीने पहले 2 महीने या 3 महीने पहले मैं एक बेस्ट सेलर ऑथर से मेरी मुलाकात हो गई। बेस्ट सेलर चेतन भगत, आपने नाम सुना होगा। तो बेस्ट सेलर ऑथर्स जो होते हैं ये सेलिब्रिटी होते हैं और ये मूवीज़ भी बनते हैं इनके किताब से। थ्री इडियट्स आप लोगों ने देखा होगा, थ्री इडियट्स। उनके जो स्टोरी है ये चेतन भगत ने लिखा था। चेतन भगत बेस्ट सेलिंग ऑथर है, सेलिब्रिटी है और हमारा जो समाज में जो उतार-चढ़ाव हो रहा है वो बहुत अच्छे से उनका नब्ज़ समझते हैं और पर्टिकुलरली यंग जनरेशन से वो बहुत लोग उनके साथ यंग यंग जनरेशन के साथ काफ़ी इक्वेट करते हैं वो। उनका मैसेज यंग जनरेशन को शायद डॉक्टरों से भी ज़्यादा प्रभावित करेगा यंग जनरेशन को। तो ये कुछ महीने पहले मैं भी बुक शॉप्स में जाता हूँ पूना में। ये एक पेवमेंट में बुक सेलर है, काफ़ी 25 साल से जानता हूँ। छोटा बच्चा बड़ा हो गया मेरे सामने और किताब हम पढ़ते हैं, वो हमको किताब देता है। तो 2 महीने पहले मैं गया, बोला सर अभी चेतन भगत साहब आ रहे हैं, आप अपना किताब भी उनको दे दो। मैंने एक किताब लिखा है कोविड 19 महामारी के ऊपर, कोविड 19 पैंडेमिक थर्ड आई। और मैंने फिर उनसे मुलाकात की, उनको किताब दिया। एक किताब है, नोबेल प्राइज़ विनर ने लिखा है, गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेस, लैटिन अमेरिका के नोबेल प्राइज़ विनर, लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा। तो मैंने ये किताब दिया उनको। मैं बोला अगर अगला आप उपन्यास लिखना की सोचते हैं तो लव इन द टाइम ऑफ कोविड शायद लिख सकते हैं। खैर ये तो बातें हैं, बिज़ी आदमी है, उनके पास खुद ही बहुत आइडियाज़ रहते हैं। तो हमारे से मुलाकात हुई। पर आज मैंने 2 दिन पहले मैंने उनका एक कॉलम देखा टाइम्स ऑफ इंडिया में, ऑन दिस वेट लॉस ड्रग्स। ये देखिए, ये कॉलम मैंने देखा और ये कॉलम देख के मैं काफ़ी ये प्रभावित हो गया। GLP-1 डज़ अ फैट लॉट ऑफ गुड। ये अंग्रेजी कहावत है, अ फैट लॉट ऑफ गुड। मतलब कि ये जो वेट लॉस ड्रग है ये फैट लॉट ऑफ गुड में, मतलब शायद ही कुछ इसका इतना इम्पैक्ट होगा जितना ये, मतलब ये कहने का ये है कि इसके ज़रा संभल के चलना है वेट लॉस ड्रग्स भी। ये देखिए इन्होंने फ़ोटो भी बनाया हुआ, 2 समोसे लड़ रहे हैं और ये इन्होंने स्टार्टिंग बहुत अच्छा किया है। ये समझते हैं, लोगों की भावना समझते हैं, हमारा सोसाइटी को समझते हैं, हमारे सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको समझते हैं और उस इससे जो उन्होंने इतना अच्छा एनालिसिस किया है हमारे एनवायरनमेंट का, मैं सोचा आपके साथ कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं। देखिए, उन्होंने कहा है पहले हमारा जीएलपी जो ड्रग्स है, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, ये एक नॉर्मल हार्मोन होता है बॉडी का जो हमारे को मैसेज भेजता है ब्रेन से कि भैया आपका पेट भर गया, अभी और खाना नहीं है, और इंटेस्टाइन में भी बनता है। पर वो जो हार्मोन है बहुत कम टाइम के लिए रहता है। तो ये जीएलपी-1 जो ड्रग्स है वो इसी के आधार पे बने हुए हैं। वो ज़्यादा 1 हफ्ते तक वो शरीर में रहता है, वो कुछ घंटों में ही रहता है, फिर वो उसका इफ़ेक्ट चला जाता है। तो उसी के बुनियाद पे ये ड्रग्स बनाए हैं। और ये दवाइयाँ क्या थी, ये दवाइयाँ डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए बनाए हैं। फिर देखा कि इससे वेट लॉस होता है, तो अभी ये वेट लॉस में भी इस्तेमाल हो रहा है, डायबिटीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। तो अभी चेतन भगत साहब ने कहा है कि हमारे जो है, हमारे जो प्यार का जो भाषा है हमारे देश में, वो खाना है, फूड है। हम कहते हैं और हमारे जो
शहर बन रहे हैं, वो हमको पैदल चलने का जगह नहीं है, साइकिल चलाने का जगह नहीं है। और हमारा जो मोस्ट तो हम 2 चीज़ है, हम खा ज़्यादा रहे हैं और हिल नहीं रहे हैं, हिल-डुल नहीं रहे हैं, तो हमारे को सबसे ज़्यादा हम वेट गेन कर रहे हैं। इसका जो असर हो रहा है सामाजिक चेंजेज़ का, और वो खुद भी बता रहे हैं। खुद भी उन्होंने वेट के साथ स्ट्रगल किया है और उनको मालूम है कि कितना मुश्किल है। और ये बता रहे हैं कि ये बहुत सिंपल एडवाइस है कि ईट लेस एंड एक्सरसाइज़ मोर। पता है ये करना बहुत मुश्किल है। और ये डिसिप्लिन बहुत मुश्किल होता है, इसका डिसिप्लिन। और पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसमें टाइम, एनर्जी और मेंटल मेंटल ये लगता है, मेंटल डिसिप्लिन लगता है। और वेट मैनेजमेंट सिंपल बट डिफिकल्ट। बैरियर्स क्या है, इसके बाधाएं क्या है? हमारे सोसाइटी में खाना, बेटा 2 समोसे खा ले, 1 समोसे और ले ले। आप देखेंगे हर फेस्टिवल में हर मिठाई, तो ये एक सोशल ये हो जाता है, अगर नहीं खाएंगे तो आपका बुरा मान जाएंगे आपको, जो जिन्होंने दावत दिया वो बुरा मान जाएंगे। आपने पिक्चर भी देखे हैं, जितने हमारे रोमांटिक मूवीज है, हम आपके है कौन, माधुरी दीक्षित, सलमान खान का जो हिट पिक्चर था, उसमें प्यार कम दिखाते हैं, खाना अलग अलग टाइप के खाना ज्यादा दिखाते हैं, मिठाइयाँ ये वो। तो हमारा एक कस्टम ही है। और ये एक सोशल जो हमारा वातावरण है। और गुड फूड हमारा देखिए, ईट लेस साउंड्स इजी बट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ये इन्हीं के इस लेख से है। इंडिया लव्स फूड अ बिट टू मच। हमको खाने हमारे बहुत अच्छे टेस्टी खाने बोलते हैं, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग ये रहते हैं, स्पेशलिटी रहते हैं। और ईटिंग एक्स्ट्रा इज एनकरेज नॉट अवॉइडेड। एक्स्ट्रा इंकरेज, पहले जमाने में एक्टिव रहते थे लोग, साइकिल में चलते थे, पैदल चलते थे, घर का काम करते थे, कपड़े धोते थे, बाल्टियां उठाते थे, तो वो। पर अभी हमारा लाइफ ऑटोमोबाइल्स यूज कर रहे हैं, सेडेंट्री हो रहा, दिन भर बैठे रहते हैं, तो ये हमारा चैलेंज है। उसके बाद क्या है दूसरा, दिखाइए प्रभात आगे, नंबर 3 पॉइंट इन्होंने बताए। स्क्रीन देखिए, अभी देखिए जो आपके रिक्रिएशन आ गए हैं, ये रिक्रिएशन आ गए हैं। उसमें क्या है, पहले बच्चे फुटबॉल खेलते थे, हॉकी खेलते थे, अभी वो स्क्रीन पे खेलते हैं ये सब गेम्स। पोल्यूशन बहुत है, बाहर भी जाना है, रोड्स का कंडीशन खराब है, आप ट्रैफिक इतना है कि सेफ्टी, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपका पेडेस्ट्रियन को कोई रास्ता नहीं देता। दूसरे कंट्री में पेडेस्ट्रियन देख के दूर गाड़ियां खड़ी हो जाती है। और अभी क्या हो रहा है, अभी बड़ा समस्या क्या है, खाना बहुत सरप्लस है और एक्टिविटी बहुत कम है। तो इंडिया हैज गॉन फ्रॉम फूड शॉर्टेज टू ओवर ईटिंग और मिलियंस को ओवरवेट। और इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा, फूड शॉर्टेज गया नहीं है, हमारे यहाँ गरीब बहुत है। हमारे यहाँ अंडर 5 न्यूट्रिशन मैक्सिमम है वर्ल्ड में। गरीब एक तरफ है, और अभी ये मिडिल क्लास का प्रॉब्लम है, मिडिल क्लास और जो गरीबी रेखा से जल्दी ऊपर आ रहा है। और एक चीज और है, जो बचपन में जो ने गरीबी देखी है, जिन्होंने खाने में अंडर न्यूट्रिशन है, कुपोषण से परेशान है, या गर्भवती महिला को खाना नहीं मिला, उनके बच्चे अंडरवेट है, अंडर 5 बच्चे अंडरवेट है। ये बच्चे जब बड़े होते हैं, उनको एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर रहता है, वो जल्दी वेट गेन करते हैं, सेंट्रल ओबेसिटी होता है। तो हमारे इंडियंस का और एशियंस का यह प्रॉब्लम है। बार्कर हाइपोथेसिस कहते हैं कि वो खाना, बॉडी प्रोग्राम हो जाता है, एक्स्ट्रा खाना हैंडल नहीं कर सकता है, और वो एज अ फैट डिपॉजिट होता है। तो हमारे इंडियंस लोग जल्दी वेट ये करते हैं, इसीलिए डायबिटिक कैपिटल है ये, एक और ये है। अगला बताओ, 5वां पॉइंट इन्हीं के हिस्से लिया, इन्होंने इसी लेख पे बनाए हैं पॉइंट्स इंस्टाग्राम में। फिर अभी देखिए, ये वेट लॉस ड्रग्स, ये सबसे बड़ा आविष्कार हुआ, ये भी मान रहे हैं आविष्कार है, क्योंकि कई ऐसे होते थे कि कई लोग कई टाइप के ये आते थे, पर इसमें सही में वेट लॉस होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ओजेम्पिक एंड माउंटजोरो, वो GLP-1 है, जो कि आपका पेट भरा भरा लगेगा, पेट को खाली नहीं करेगा, तो आपको भूख ही नहीं लगेगा। और दूसरा है, आपके ब्रेन में बोलेगा कि आपका पेट भरा है। तो इससे वेट 50 साल में शायद ऐसा कोई दवाई आया है जिसने इतना असर किया है। डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है इसका, पर इसके इसके कुछ प्रॉब्लम्स है, वो उसके ऊपर बहुत अच्छे से उन्होंने समझा है, जो कि डॉक्टर्स भी समझाते हैं। पर मैंने जैसे कहा कि जो बेस्ट सेलिंग ऑथर होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये मूवीज के स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो ये ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे। दिस ड्रग्स क्विकली बिकम बेस्ट सेलर हो गया। ऑलरेडी यूएस का जो सेल है, ये $1 ट्रिलियन सेल है। और 12% लोग
यूएसए में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे देश में भी, हमारा देश का पॉपुलेशन यूएस से 4 गुना ज़्यादा है और जल्दी से इकोनॉमी डेवलप हो रहा है, और फास्ट फूड वगैरह ये भी ऐड कर सकते हैं। हम मिठाई वगैरह तो खाते, कचौड़ी खाते, पर उससे भी नुकसान कैसे होता है? समोसा खाते हैं, पर उससे भी ज़्यादा नुकसान होता है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। वो इतना इससे बनाते हैं, कॉन्सेंट्रेट रहता है, शुगर कॉन्सेंट्रेट, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेट, खाने के बाद जल्दी से 1 12 मिनट बाद फिर खाने का दिल करता है, फिर खाने का दिल करता है, क्योंकि वो शुगर स्पाइक देता है, फिर कम हो जाता है। तो वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड मार्केट में जब से आया है, क्योंकि ये कचौड़ी, जलेबी, समोसा तो हम सदियों से खाए आ रहे हैं, पर इतना हानिकारक हम तो कहेंगे शायद जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स है, वो ऐड ऑन हो गए हैं, उससे हमारे समस्या और बढ़ गया है। तो ये जब तक इनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो जीएलपी ड्रग के साइड इफेक्ट्स भी आ रहे हैं। साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं क्योंकि कई बार गैस्ट्रिक पैरालिसिस ही हो जाता है, आपका पेट पैरालाइज हो जाता है। दवाई क्योंकि पेट को रोकता है, खाना ज़्यादा देर तक रहे, तो उसका दूसरे ज़्यादा एक्सट्रीम इफेक्ट होने से क्या होगा? गैस्ट्रिक पैरालिसिस। हज़ारों केस हो गए यूएसए में जिनके कोर्ट केसेस चल रहे हैं। फिर वेरी रेयर कंडीशन में ब्लाइंडनेस भी हो जाता है। रेटिनल पर करीब 70-80 केसेस ब्लाइंडनेस के हो गए यूएसए में, वो भी कोर्ट केसेस चल रहा है। ये इन केस में नहीं था, मैं अपने मेडिकल लिटरेचर से बता रहा हूँ। उसके अलावा क्या होता है कि मसल लॉस हो जाता है। अगर आप खाली आप सोचेंगे कि ये हम खाना खाएँगे, कचौड़ी खाएँगे, जलेबी खाएँगे, बिरयानी खाएँगे डेली, और हफ्ते में 1 इंजेक्शन लेना पड़ता है। महँगा भी है, 15,000 है, पर 2026 में इसका पेटेंट खत्म हो रहा है। तो ये बहुत सस्ता, कम कम महँगा हो जाएगा। तो वो ज़्यादा फिर सेल्स बढ़ जाएँगे, तो साइड इफेक्ट्स भी बढ़ जाएँगे। और ये इट शुड बी बिकॉज़ ऑफ इट्स सीरियस साइड इफेक्ट्स। रेयर है पर सीरियस है। कई बार गॉल स्टोन हो जाते हैं, पैंक्रियाटाइटिस हो जाते हैं। विज़न लॉस भी रिपोर्टेड आ रहा है अभी यूएसए से। और कई बार ये पिचक जाते हैं गाल, एकदम अंदर हो जाते हैं, वैसे भूत जैसे लगते हैं आप। और मसल लॉस हो जाता है अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो। लगेगा वेट लॉस हो रहा है, पता चला फैट लॉस से ज़्यादा आपका मसल लॉस हो गया है। तो ये शॉर्टकट नहीं है, यही बता रहे हैं कि ये शॉर्टकट नहीं है। ये चेतन भगत साहब भी समझ रहे हैं, एज़ अ आम आदमी को अगर वो समझा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डॉक्टर्स का कई बार मैसेज नहीं समझ में आता लोगों को। ड्रग रिड्यूस हंगर बट कैन कॉज साइड इफेक्ट्स, ये चेतन भगत के इससे। यू स्टिल नीड हेल्दी ईटिंग एंड एक्सरसाइज, मतलब ऐसा नहीं है कि ये इसके सब्स्टिट्यूट है। स्टॉपिंग द ड्रग ऑफन ब्रिंग्स द वेट बैक, तो ये लाइफ लॉन्ग ही लेना पड़ेगा। आप जैसे ही दवा ये बंद करोगे, आपका फिर से हंगर बढ़ जाएगा, या तो कई बार आपको साइड इफेक्ट्स हो जाएँगे, खाने के इससे आप नज़र। पर असली में डिसिप्लिन स्टिल काउंट्स। जीएलपी इट कैन हेल्प, ये हेल्प कर सकता है, बट दे आर नॉट शॉर्टकट्स, ये शॉर्टकट्स नहीं है। लॉन्ग टर्म हेल्थ स्टिल कम्स फ्रॉम गुड हैबिट्स, मूवमेंट एंड सेल्फ कंट्रोल। अल्टीमेटली क्या करता है ये दवाई? अगर हम कॉमन सेंस की तरफ से देखते हैं, अल्टीमेटली दवाई क्या करता है कि आपको कम खाने के लिए, आपको ऐसे बोलता है कि आपका पेट भर गया, आपको खाने का दिल नहीं करता। तो आप अगर अपने डिसिप्लिन से कि मैं नहीं खाऊँगा, अभी एक्स्ट्रा समोसे नहीं खाऊँगा, एक्स्ट्रा ये, और थोड़ा एक्सरसाइज करूँगा। दवाई लेने के बाद भी आपको एक्सरसाइज करना है। तो ये दवाई अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, तो ये दवाई का ज़रूरत बहुत कम पड़ेगा। इन वेरी सेलेक्टेड केसेस ऐसे कुछ 10% 15% लोग होते हैं जिनको एक्सरसाइज और खाने के नियंत्रण से नहीं वेट कम होता, तो उनमें अंडर सेलेक्टिव या बेरेटिक सर्जरी करना पड़ता था, पेट का पोर्शन निकालना पड़ता था, उसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है। डे टू डे यूज़ में ओवर द काउंटर अपने मर्ज़ी से केमिस्ट से ले लिया या ब्लैक में ले लिया, उसमें बहुत खतरा हो सकता है। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म और बहुत कम डोज़ से स्टार्ट करना है, ज़्यादा डोज़, और ये डॉक्टर ही आपको मॉनिटर कर सकता है और इंडिकेशन कर सकता है। और अगर अपने को आप नियंत्रण करेंगे तो वेट लॉस दवाई की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है, वेट लॉस दवाई लेने के बाद भी आपको नियंत्रण करना है आपका डाइट और एक्सरसाइज़। वो उससे आपको मुक्ति नहीं मिलती है। तो वो इसीलिए इसका मतलब जितना सेल हो रहा है, उतना शायद एक्चुअल ज़रूरत नहीं है। तो ये एक एजुकेशन है, आपको समझना है कि ये शॉर्टकट नहीं है। फार्मा इंडस्ट्री के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ भी, और फूड इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो फूड इंडस्ट्री में भी कोई उनकी तरफ उँगली नहीं उठा रहे हैं कि ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, इसको नियंत्रण किया जाए, इसको बैन किया जाए, उस पे कोई नहीं है। तो वेट बढ़ता रहेगा और इस दवाई का डिमांड बढ़ता रहेगा। तो हमको खुशी है कि ऐसे जो हमारे इन्फ्लुएंसर है,
ये इन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और इतने अच्छे से समझाया है और हेडलाइन में ही बताया जा रहा है कि ये फैट लॉट ऑफ गुड, ये अंग्रेजी वाले ही ज़्यादा मैजिक बुलेट नहीं है, इट इज़ नॉट अ मैजिक बुलेट। कुछ मेरे और पॉइंट्स पेटेंट एक्सपायर हो रहा है तो ये अभी 15,000 20,000 महीने का खर्चा है, तो ये पेटेंट हटने वाला है तो काफ़ी इसके जेनरिक ड्रग्स आ जाएंगे 2026 में। पर ये मैजिक बुलेट नहीं है। इन्होंने कहा है बिरयानी डेली खा नहीं सकते कि डेली बिरयानी खाओ और एक इंजेक्शन ले लो, ऐसा नहीं है। आपका नौसिया होगा, उल्टी करने का दिल करेगा साइड इफेक्ट्स में। तो आप फूड एंजॉय करते तभी आप वेट गेन करें, आप फूड का एंजॉयमेंट ही चला जाएगा आपका। फिर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो सकता है। हेल्दी ये प्रेजेंट सप्रे संगर करेगा, एक्सरसाइज मिनिमम। तो आप मिरेकल नहीं है ये जिस हिसाब से इसका मसल लॉस का भी खतरा है और बाकी भी सीरियस साइड इफेक्ट जैसे ब्लाइंडनेस वगैरह वगैरह आ रहे हैं इसमें। नेचर डिमांड्स एफर्ट, कुदरत क्या मांगता है? एफर्ट मांगता है, अनुशासन मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है और इंजेक्शन से काम नहीं चलेगा। ये इनके कॉलम से हैं। कुदरत को डिसिप्लिन चाहिए, इंजेक्शंस नहीं चाहिए। और पर इसका भी बहुत ओबेसिटी मेडिसिन एक अलग से स्पेशलिटी आ रहा है, सुपर स्पेशलिटी, तो उनका तो रहेगा, कारोबार तो रहेगा ये ड्रग्स वाला। और डायबिटीज में डेफिनेटली एंटी डायबिटिक है, तो ये डेफिनेटली अच्छा टूल किट में अच्छा है, पर इसको इस्तेमाल अपने मर्जी से नहीं करना चाहिए। तो आज हमको यही मैसेज देना था। धन्यवाद। इसमें अगर आपको कुछ योगदान करना है तो आप कर सकते हैं। यूएचओ एक निष्पक्ष एनजीओ है, किसी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेता, आप ही के मदद से हम आगे जाना चाहते हैं, आपको ऐसे मैसेज लाना चाहते हैं। धन्यवाद।